अरे अहमदुल्ला खान, अरे अहमदुल्ला खान, अहमदुल्ला खान, अरे आफ्ताब को लड्डू खिला दिया, ठीक है। अहमदुल्ला ने तो कब्रिस्तान की जमीन, ईदगाह की जमीन साइड टकर गया वक्त मोड़ की। अपने मजहब को भी नहीं छोड़ा। जो राम भक्त है, श्याम भक्त है, हम पहले राम के हैं, हम श्याम के हैं, महाकाल के हैं, उसके बाद बात करेंगे बीजेपी में। भाई केजरीवाल ठटरी भी बांधेंगे। बोलो बागेश्वर धाम की भैया। ललन भैया आप नॉर्मल होके कैमरे के आगे थोड़ा खुश होके खड़े रहो। आज केजरीवाल साहब के चक्कर में आज मोदी जी स्वयं नाच रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आज केजरीवाल साहब की ठटरी बंद गई बेचारे की। अभी मेरे को उनके ड्राइवर का फोन आया, कह रहा दीपक ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए, ना छेड़ो हमें, हम 10 साल तक 12 साल तक दिल्ली को, भाई साहब सच्चाई बता रहा हूं मैं, कातिया की चुंगल से छुड़ाया भाई साहब। जोरदार तालियां बजाओ मोदी जी के लिए भाई साहब। एक घायल पिक्चर में कातिया था, देखा था जब सन्नी देओल। अभी मैं आऊंगा सालो, अभी मैं आऊंगा। याद है कातिया का साम्राज्य। मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है और जब यह आयोजन प्रयागराज में होता है तो इसे महाकुंभ कहा जाता है। 4 कुंभ मेलों में से प्रयागराज का महाकुंभ सबसे बड़ा और सबसे पवित्र माना जाता है। 2025 महाकुंभ की विशेषताएं। महाकुंभ 2025 में अद्वितीय भव्यता और विशालता देखने को मिलेगी। इस आयोजन के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन और धर्मगुरु विशेष तैयारियां कर रहे हैं। कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. श्रद्धालुओं की संख्या। अनुमान है कि इस बार 2025 के महाकुंभ में 15-20 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग। इसको किसने पिक्चर देखी? सन्नी देओल क्या उठाओ। केजरीवाल जस्ट लाइक का कातिया और दिल्ली का दीपक जस्ट लाइक का सन्नी देओल। केजरीवाल का जो साम्राज्य है ना, ये भी 7 भाई थे, इनके 7 मंत्री थे, 7 मंत्री थे। और सन्नी देओल जैसे मैं भी यमुना में तिहाड़ रहा था, कभी कूड़े के ढेर में चढ़ रहा था। अरे लोग पूछ रहे दीपक भाई आपको बदबू नहीं आ रही? अरे एक बदबू को साफ करने के लिए ऐसे 100 दिल्ली के दीपक मैं बदबू में खड़े करूंगा, मगर कातिया का साम्राज्य खत्म हो गया बेचारे का। बहुत बढ़िया। ये केजरीवाल जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। पूरी रात भगवंत मान से लगा रहा है सर, पूरी रात कह रहा मैनू बचा ले, मैनू बचा रहा, तेनू तेनू भगवंत मान कह रहा तेनू अपनी पई है, मैनू अपना भविष्य, मैनू तेनू अपनी पई है, क्या मैनू अपनी पई है कि भैया मेरा की हाल होएगा। इत्थे वोटियां जड़ी हैगी ना, कुड़ियां माताएं भैणा और जुत्ती ते झाड़ू ते डंडा ते दोनों वट्टा ले लेके मेरे पीछे भज रही है, कह रही है अगला नंबर भगवंत मान तेरा है, अगला नंबर। और भैया 2025 भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन। महाकुंभ भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला माना जाता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद में होगा, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। यह आयोजन न केवल भारतीय संस्कृति और परंपराओं का परिचायक है, बल्कि विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ का महत्व और इतिहास। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। मैं बताऊं आपको, बुरा मत मानना, एक बार अगर मेरे को राम भक्त के नाते, सुनो बीजेपी वाला बाद में, पहले राम भक्त हूं मैं, गलत तो नहीं कह रहा, एक बार अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो भाई साहब इन लोगों को बोल दो कि हम जैसे लोगों को भी सपोर्ट करें, बीजेपी वालों को समझा दो भाई साहब, बोल दो भाई साहब, अगर सपोर्ट करते हो ताली मार दो भाई साहब। भाई साहब पूरे इलेक्शन में मेहनत करी, इन लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए थी। आफ्ताब राणा। अरे आफ्ताब जी आप भी आए? क्यों नहीं आएंगे भैया देखो, क्यों नहीं आएंगे? आप जी को भी लड्डू खिलाएंगे ललन भैया के लिए। हम क्यों नहीं आएंगे? आफ्ताब भाई को भी आने को रुको ना, इनको फ्री कर देते जरा, पहले सुनो, पहले आफ्ताब भाई को भी खिला देते हैं भैया। जोरदार पहले बिहार वाले ललन भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ पहले। अरे यार राम भक्तों, केजरीवाल को बवासीर नहीं होगी भाई साहब, जोरदार तालियां बजाओ अपने माता पिता के लिए। देखे लो ललन भैया पहले। जय श्री राम, जय श्री राम। आफ्ताब भाई जबरदस्ती बुलाया आपको? अपनी मर्जी से, यही रुकना, जाना मत 2 मिनट प्लीज। मोदी जी की मोहब्बत तो वो राहुल गांधी बांट रहा था, मोहब्बत की दुकान लगा के पार्टी मुसलमानों को आज तक उन्होंने नफरत बांटी है। भैया जोरदार तालियां बजाओ इस मुसलमान भाई के लिए। 1947 से 1947
47 से क्यों नहीं चाहता था ये कलाम की सोच वाले मुसलमान पैदा हो भारत में? देखो, कांग्रेस इन्होंने दीपक भैया क्या करा आज तक के मुसलमानों को डराया अच्छा, कहीं आपको मैं तो नहीं लेकर आया पकड़ के? मैं मोदी जी की मोहब्बत में कहीं पैसे तो नहीं दिए? मैं सुनो मैं बाबा के गढ़ से हूँ अंधभक्त तो नहीं जहाँ हो? भूत भाग जावे ना दे बाबा है? उनके मैं वहाँ से आया हूँ जहाँ बाबा का नाम सुन के भूत भाग जाए मैं वहाँ से आया हूँ आप कलाम की सोच वाले हो? बीच बीच में ऐसे मत करो। आप कलाम की सोच वाले हो? कलाम की सोच वाले हो? आप मुझे एक बात बताओ, मेरे मोदी योगी ने किसका बुरा करा भाई साहब? हमारा तो विकास एक मुसलमान का बुरा सुनो करा है? भैया हम जो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माननीय योगी जी ने मुसलमान का विकास किया ना, मैं आपके सामने बताना मेरे विधानसभा में ना 1450 आवास विकास योजना बनी है जिसमें 450 हिंदू भाइयों के 1000 मुस्लिम के, तो किसको ज्यादा मिले हैं? वाह भाई वाह, क्या बात है। एक मिनट भैया, नाम दोबारा बताना। आफ्ताब राणा। नाम एक मिनट को मेरे को सपोर्ट करो क्योंकि महाकुंभ 2025 भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन। महाकुंभ भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला माना जाता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद में होगा, जो गंगा, यमुना और पौराणिक देखो भाई साहब, अगले 5 साल तक इनसे भी काम कराना, बीजेपी वालों से भी। देखो बुरा मत मानना, ये झाड़ू वाले फिर की ले लेंगे नहीं तो 5 साल तक अगले बीजेपी वालों से काम करवाना है। क्या करवाना है? मेरे साथ रिपीट करो, बीजेपी वालों से क्या करवाना है? दिल्ली में कूड़े का ढेर किससे हटवाना है? बीजेपी वालों से। सीवर की पाइपलाइन साफ करवानी है, सारा काम कराना है। उसके बाद अगली बार 70 में से 60 सीटें बीजेपी ले आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। 10 छोड़ दो, नहीं तो ये कहेंगे ईवीएम हैक हो गई। तो भैया गलत बोल रहा हूँ, मगर भैया रुक जाओ भाई साहब। ओ भैया देखो, इसी चक्कर में 2.5 साल गुलाम रहा है। अगर आप लोग को बात करनी है, नहीं हंसी मजाक नहीं, आप लोग साइड चले जाओ। ये लोग मेरा 1 घंटे से वेट कर रहे हैं। नहीं ऐसे मत करो प्लीज, पीछे बात करनी साइड में जाके करो। अगर एक बंदा बोल रहा है धर्म के लिए, देश के लिए, अगर उसके साथ कंधे से कंधा नहीं मिला के खड़े हो सकते तो आपको नंबर आएगा, आप कैमरे में बोल लेना। आपका शुभ नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? भैया टीका लगाने वाला हिंदू नहीं होता, सुन लो, हिंदू दिल से होता है। हिंदू और दिल से हैं। बढ़िया भैया, मुझे इसी चक्कर में यार। आपका शुभ नाम क्या है भैया? एक बार भैया आफ्ताब के लिए जोरदार तालियां बजाओ। मोए मोए। अरे अहमदुल्ला खान, अरे अहमदुल्ला खान, अहमदुल्ला खान, अरे आफ्ताब को लड्डू खिला दिया। ठीक है, अहमदुल्ला ने तो कब्रिस्तान की जमीन, ईदगाह की जमीन सारी डगर गया वक्त बोर्ड की। अपने मजहब को भी नहीं छोड़ा, अपने मजहब को भी नहीं छोड़ा। ललन भैया, ये ललन भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ। ये मेरे साथ पिछले 4 साल से खड़े हैं सपोर्ट करने के लिए, मगर ये पीछे रहते हैं कैमरे के। भैया बिहार वाले ललन भैया के लिए तालियां बजाओ जोरदार। जय श्री राम। आफ्ताब भाई ये पकड़ो जरा, आप हाथ क्यों कांप रहे हैं आपके? अरे भैया हाथ क्यों कांप रहे हैं? आफ्ताब, अरे मोदी जी नाच रहा है, बीजेपी जीत गई है। अरे भैया मोदी जी नाच रहा है भैया। अरे केजरीवाल, ए भाई मोदी जी घूर रहे हैं केजरीवाल। भैया एक गमछा, पहले मैं आपको भी दूंगा, 2 है मेरे पास। एक गमछा मेरे भैया कौन जिला के भाई साहब? छपरा वाले ललन भैया के लिए जोरदार तालियां बजाओ बीजेपी की जीत के लिए भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। एक आपके लिए भी है, बुरा तो नहीं मानोगे भाई साहब? भाई साहब, अरे यार एक सेकंड भाई साहब, शांति बना के रखिए सब। भाई साहब आप उधर हो जाना प्लीज। पूरा भपका आ रहा है, पूरा आ रहा है। नहीं गलत है, ठीक है सर, ठीक है। सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। यह आयोजन न केवल भारतीय संस्कृति और परंपराओं का परिचायक है, बल्कि विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ का महत्व और इतिहास। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। कथा मैं एक ही बात बोला, जय श्री राम। ये फोटो के लिए रहने दो। अंकल जी इधर आओ। अंकल जी कितों दे गए? दिल्ली दे गए। बुरा ना मनना, इन्हें 12 साल से की काम किया? दस मतलब की कीता देश ਨੂੰ खराब कीता है ना, देश ਨੂੰ खराब ਕੀਤਾ है। आज एक संसोधी और केजरीवाल ने मिलके पूरी दिल्ली ਨੂੰ लुटिया। अब ईवीएम को तो गलत नहीं बोल सकते। और देखो पढ़े लिखे हो के मैं इंग्लैंड गया सी, ਉੱਥੇ 28 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ पीआर नहीं मिल रही। 28-30 साल ਦੀ ਬੱਚੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? लड़कियां कब ब्याही जाएंगी? मुझे बड़ा दुख है, इन्होंने कुछ नहीं काम किया है देश के लिए। और जितना ये स्कूल कह रहे हैं ना मॉडर्न बनाए हैं, चलो आप दिल्ली में जिस स्कूल में 20 लाख लगा वहाँ 10 करोड़ का बिल बनाया।
जहाँ 2 करोड़ लगाया वहाँ 20 करोड़ का बिल बनाया। इनसे किसी ने पूछा नहीं, पूरी दिल्ली लूट लूट के खाई है। तो मैं मोदी जी का पहले दिन से फैन हूँ। 2 मिनट लगूंगा, मेरा गला बैठ गया, 1.5 महीना हो गया मुझे चिल्लाते चिल्लाते। मैं 2 बातें करूंगा। कर रहे हो बाबूजी, किसके लिए कर रहे हो? मैं देश हित के लिए कर रहा हूँ, तालियां बजाओ सरदार जी के लिए भैया। सब धर्म के लिए कर रहा हूँ। वाहेगुरु जी जय श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सोनिया, सत श्री अकाल। सच्चाई सच्चाई रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भगवान है, लेकिन रूप ही में भगवान ही भेजता है। अच्छे लोगों को सच्चा आदमी है। अल्लाह ही भेजता है, भगवान ही भेजता है, वाहिगुरु भेजता है नेक लोगों को। सुनो सुनो, वो बात जी। ठीक है पाजी पाजी, जी, जी, मेरी जी। गाल सुनो, बुरा मत मानना। अल्लाह वाले जीत गए अहमदुल्ला खान। अभी फिलहाल राम की बात करो, वाहिगुरु की करो। सुनो, मैं सब अरे वो की ओखला में जीत गए, सुन लो, ओखला में जीत गए। और सबसे मजे की बात ये है कि एक अल्लाह जी का भक्त है। हम लोग किसी के धर्म की बुराई नहीं करेंगे आज। आज खुशी का दिन है। पहले सुन लो ना पाजी, मेरी गाल सुनो, तुम बड़े हो। ताहिर के हुसैन, अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है और जब यह आयोजन प्रयागराज में होता है तो इसे महाकुंभ कहा जाता है। ताहिर हुसैन ने मोहन सिंह बिष्ट को भैया जोरदार तालियां बजाओ जितवा दिया। जोरदार तालियां बजाओ, सारे वोट ले गया भाई साहब। और केजरीवाल बोलता रहा फोन कर करके कि ताहिर को वापसी ले लो, ताहिर को। मगर मनीष सिसोदिया जी ने फिरकी डाली है। मनीष सिसोदिया अवध ओझा को ले आए परपड़गंज। परपड़गंज वाला मनीष सिसोदिया चला गया जंगपुरा। मनीष भी गया और अवध भी गया। भाई दोनों जगह से चले गए। मनीष सोच रहा था कि जंगपुरा में मैं जीत जाऊंगा। अवध सोच रहा था कि मैं फीस बढ़ा दूंगा बच्चों की। रही सही कसर आके केजरीवाल ने बीच में पूरी कर दी कि आज के बाद अवध ओझा पढ़ाएगा तो सबको फ्री में पढ़ाएगा। बोल गया, क्या बोल गया? उसकी दुकानदारी भी बंद कर दी भाई साहब अवध ओझा की। अब वो पता क्या कह रहा है? अब मैं फ्री में पढ़ाऊंगा बोल रहा है। मुझे एक बात बता दो, क्या इस वोट में किसी ने हिंदू मुस्लिम करा था? मोदी जी ने कभी बोला सबका साथ और सबका विकास में कभी मुस्लिम उस सड़क पे नहीं जा सकता? भाई साहब देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे बन रहा है। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे बन रहा है। उसमें कहाँ लिखा है कि लखनऊ एक्सप्रेस वे, देहरादून एक्सप्रेस वे में? अरे मेरे मोदी जी ने कभी भेदभाव नहीं करा। मगर मिल्कीपुर के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब। मिल्कीपुर वालों ने कमाल कर दिया। तालियां बजाओ भाई साहब, जो हिंदू राम भक्त है वो बजा दिया करो। बाकी बुरा मत मानना, तुम्हारे बच्चे तो बजाएंगे ही। अब बजाओगे सारे, अब बजाओगे। गाली तो नहीं बगी किसी को? आप बड़े आप अब जल्दी उठे हो यार, आप उठ गए। मेरा कहने का मतलब ये है, ये किसके लिए कर रहा है? ये सबके लिए कर रहा है। इनको पता है जय श्री राम। देखो आज पूरा उत्साह है हर जगह, ये सबके लिए कर रहा है। ऐसे गाल सुनो, बुरा ना मानना। अब पंजाब तक की हाल होएगा। मैं सुनिया है कि केजरीवाल अपना घर पंजाब बनवा रहे हैं। वाह, केजरीवाल पंजाब ही जाना पेगा, उन्होंने भजना पेगा, पता नहीं कितने जलंधर शाम दिल्ली। नहीं, उन कौन बचाएगा? बचाने देखो सबको भगवान ही बचाते हैं, कोई ना कोई उसको भी बचा लेगा। लेकिन देखो इंसानियत इंसानियत है। मैं तीन शेर में बात खत्म करना चाहूंगा। 3 शेर में सबसे पहला जो मेरा शेर है वो सुन लो जरा प्यार से। बिल्कुल बिल्कुल। परसों मैंने बनाया है 6 तारीख को, आज 8 तारीख है जी, 8 ही है ना? आए देख लो, निंदा चुगली जो है ना किसी की करनी नहीं चाहिए। हमको किसी की बुराई नहीं राम करनी। राम राम। केजरीवाल से राम बचाए। सुनिए, और इंसानियत यही है, क्या कहती है इंसानियत? अच्छे काम करो, नेक नीति से चलो, ईमानदारी से चलो, देश भी आगे बढ़ेगा, पब्लिक भी आगे बढ़ेगी, हम लोग ग्रोथ होंगे, डेवलप होंगे, हम लोग खुशियां लेंगे। और इन बातों के लिए मैंने तीन शेर लिखे हैं, आपको मैं सुना रहा हूँ। जरा मैं कभी मैं लिखता हूँ ना तो एक आधा अक्षर भूल जाता हूँ। चलो आप तैयारी करो, इतने में मैं एक चीज बोल देता हूँ, सुनो जल्दी कर लो यार। 1 सेकंड लगेगा सर, तैयारी। अरे अंकल हाथ होगी, तुम्हारे पढ़े लिखे अनपढ़ हो रहे पूरे याद कर दी यार। देखिए सच बोलूंगा। चलो चलो स्टार्ट। देखो सबसे पहले सहनशीलता और स्नेहशीलता और प्रसन्नता, फिर हृदयता, फिर कोमलता, फिर मृदुलता, फिर हर्षमुख और फिर पवित्र। बहुत बढ़िया, जोरदार आठ तालियां बजाओ भाई क्वालिटियां, 8 क्वालिटियां लाओ तब मोदी बनो। ए मोदी पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया को चला देगा। और ऐसा रूप है, आप देखना आगे से आगे हमारा इंडिया आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा, सब धर्मों को लेके जाएगा, सबकी जय जयकार करेगा। शेर मैं फिर कभी सुनाऊंगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। मैं इतना जानता हूँ, आज सुन लो, आज ये भाईजान खड़े हैं, सुन लो, ये किसके लिए खड़े हैं?
ये बच्चों के विकास के लिए खड़े हैं। एक जब मुसलमान बोलता है ना कि देश का राजा अच्छा है क्या, तो ओवैसी बैठे बैठे हैदराबाद में सुन के उसको दिक्कत हो रही होगी। आज मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल से पूरी रात लाइन पे लगा रहा है, 4 लोग कॉन्फ्रेंस में थे, पूछो कुंभ कहा जाता है। 4 कुंभ मेलों में से प्रयागराज का महाकुंभ सबसे बड़ा और सबसे पवित्र माना जाता है। 2025 महाकुंभ की विशेषताएं। महाकुंभ 2025 में अद्वितीय भव्यता और विशालता देखने को मिलेगी। इस आयोजन के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन और धर्मगुरु विशेष तैयारियां कर रहे हैं। कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. श्रद्धालुओं की संख्या। अनुमान है कि इस बार कौन कौन? एक दिल्ली में जिन्होंने झाड़ू में पैसा फाइनेंस करा था, कह रहे साटा पैसा लौटाओ, साटा पैसा। एग्जिट पोल में दिक्कत हो गई भाई साहब, आपको क्या दिक्कत, आप आगे टेंशन में हो आप? भैया इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दो, ये भी सुबह से खड़ा है, बजा दो भाई साहब। भैया मुजफ्फरनगर वाला जोरदार बजा दो, तुम्हें कसम होगी यार राम की। यार थोड़ा सा ना तुम भी खुश रहा करो यार, मैं भी पसीना आ रहा है यार। ठीक है 2-4 लोग घुस गए, उन लोग का काम है बिगाड़ना, तुम कहाँ टेंशन ले रहे हो? मैं इतना बोलना चाहता हूँ, धर्म के लिए, देश के लिए 12 साल बाद कातिया के साम्राज्य से दिल्ली को मोदी और योगी जी जैसे व्यक्ति ने बचाया है। अरे मेरे योगी ने ना दिन देखा ना रात देखा। वो तो भाई साहब अगर वहां पर भगवान ना करे वो प्रयागराज में अगर कांड नहीं हुआ होता ना, तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ 2 सीट फालतू आती। ये इन्होंने बोला मोदी जी मैं नहीं जा पाऊंगा, मोदी जी मेरे से नहीं दहाड़ा जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ सनातनी जो है वो घायल हुए। आपको झटका नहीं लगा केजरीवाल बिहार गए? पकड़ो भाई। कसम से देखा था ना जब परवेश वर्मा को, माँ कसम मैंने एक ही बात सोची थी कि भाई साहब परवेश वर्मा जो है ना वो केजरीवाल को साइड कर देगा। क्या साइड कर देगा? भाई साहब परवेश वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई। परवेश वर्मा जी ने भाई साहब ऐसी ठटरी बांधी, ऐसी ठटरी बांधी, कैसी ऐसी बांधी कि एक तरफ तो केजरीवाल बांट रहा था अद्धा पौआ। क्या? अरे मेरे परवेश वर्मा जी संस्था चलाते हैं, अगर उन्होंने पूजा पाठ का सामान बांट दिया, गरीब महिलाओं की मदद कर दी, कम से कम देसी ठर्रा तो नहीं बांटा तेरी तरह केजरीवाल। तेरे बंदे बताते हैं कि अब की बार आएगा तो घर के बाहर दारू की दुकान खुलवाएगा। आम आदमी पार्टी बारशाला। भैया जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दिल्ली में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आप कह रहे थे ना दिल्ली में भगवा कैसे लहरेगा? ऐसे लहरेगा। कैसे लहरेगा? आवाज केजरीवाल के घर तक जानी चाहिए, शीश महल तक। भगवा कैसे लहरेगा? ऐसे लहरेगा बोलना है। भगवा कैसे लहरेगा? आज चारों तरफ भैया भगवा, चारों तरफ भगवा लहरा रहे। वो देखो उधर शीश महल में तो चलेगा, सरकारी बिल्डिंग है भाई वो। सरकारी बिल्डिंग है यार वो, इसीलिए बोल रहा हूँ पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। वो सरकारी है, सरकारी बिल्डिंग है वो। हम इतना कहना चाहते हैं, धर्म के लिए, देश के लिए जो भी काम करता है उसके साथ दो। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। चाचा 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 केजरीवाल गया, केजरीवाल हार गया। केजरीवाल 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 दादा एक मिनट केजरीवाल केजरीवाल थोड़ा 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 केजरीवाल के नाम पे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परंपराओं का परिचायक है, बल्कि विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ का महत्व और इतिहास। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। जय श्री राम। अच्छा मुल्ला जी केजरीवाल कहाँ गया एक बार बता दो। केजरीवाल गड्ढे में गिर गया झाड़ू तो। एक मिनट तेज बोलो, क्या क्या बोल रहे हो? गड्ढे में गिर गई झाड़ू। कहाँ? गड्ढे में। रुक जाओ यार भाई साहब यार, गड्ढे में गिर गई दीपक भैया झाड़ू तो। नहीं तो मुल्ला जी एक बात तो बता दो, आप बुरा मत मानना, ये एकदम से कैसे हो कैसे गया? मैं कहाँ हूँ अभी? आप दिल्ली में हो तो जहाँ योगी जी जावे ना मैं ऐसा ही हो ये केजरीवाल कैसे हार गया? एक के साथ एक फ्री पे। आप लोगों ने भी वोट दिया मैंने सुना है। आप लोगों ने भी वोट दिया बीजेपी को। दम तो देंगे। क्यों देंगे? क्यों केजरीवाल दिल्ली में? हाँ। और अहमदुल्ला खान बुरा मान जाएगा तो? मानने तो
तो अब्दुल्ला खान ने क्या करा? मुसलमान को लूटने का काम करा है। एक बात तो बताओ, जिसने कब्रिस्तान की जमीन बहुत बड़ी और ईदगाह की बात है जमीन मुसलमान के वो लिए। ये लोग क्या करते हैं? बीजेपी से डराते मुस्लिम महिलाओं में। अरे बीजेपी तुम्हें निकाल देगी, बीजेपी मस्जिदों में ताले घेर देगी, बीजेपी नमाज बंद कर देगी। अरे क्या है? मगर करा ये कांग्रेस ने। आज चारों तरफ भगवामयी माहौल और है। केजरीवाल ने मोदी पता किसको बुलाया था दिल्ली के अंदर, जिसका 1000 वोट नहीं दिल्ली के अंदर? अखिलेश यादव, जो दंगाइयों का लाइसेंस मारते थे। किसको? अखिलेश यादव 1000 वोट भी नहीं जिसका। अखिलेश यादव ने गाँव उखाड़ लिया। उखाड़ा तो कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ जिसका वोट लिया उखाड़ा तो केजरीवाल पे भी नहीं। अच्छा, वो लाल टोपी वाला। हाँ, टोटी लाल टोपी पहन के रहता है। दिल्ली के अंदर न चला पंजा, न चला हाथी, न चली टोटी, न चला सरिया और न चली झाड़ू। केसरिया चल गया दिल्ली में। है। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद में होगा, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। यह आयोजन न केवल भारतीय संस्कृति और परंपराओं का परिचायक है, बल्कि विश्व भर से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। महाकुंभ का महत्व और इतिहास। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ और इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में आयोजित होता है और जब यह आयोजन प्रयागराज में होता है तो इसे महाकुंभ कहा जाता है। 4 कुंभ मेलों में से प्रयागराज का महाकुंभ सबसे बड़ा और सबसे पवित्र माना जाता है। 2025 महाकुंभ की विशेषताएं। महाकुंभ 2025 में अद्वितीय भव्यता और विशालता देखने को मिलेगी। इस आयोजन के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन और धर्मगुरु विशेष तैयारियां कर रहे हैं। कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. श्रद्धालुओं की संख्या। अनुमान है कि इस बार 2025 के महाकुंभ में 15-20 करोड़ से अधिक श्रद्धालु भाग लेंगे। इनमें भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा विश्व के कोने कोने से आए श्रद्धालु शामिल होंगे। 2. स्नान की पवित्र तिथियां। महाकुंभ के दौरान विभिन्न शुभ तिथियों पर संगम,